वैशाख मास की पूर्णिमा का दिन मानव इतिहास के सबसे पवित्र दिनों में माना जाता है। यही वो दिव्य दिन है जब भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और सत्य का संदेश देने वाला महान दिवस है। करीब 2500 वर्ष पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में राजा शुद्धोदन और रानी महामाया का शासन था। दोनों के पास धन, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण उनका जीवन अधूरा था। एक रात रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक श्वेत हाथी स्वर्ग से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। राजपुरोहितों ने इस स्वप्न का अर्थ बताया कि रानी एक महान आत्मा को जन्म देने वाली हैं, जो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महान संत। कुछ समय बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में रानी महामाया ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही कई चमत्कार हुए। कहा जाता है कि बालक ने जन्म लेते ही 7 कदम चलकर घोषणा की कि ये उसका अंतिम जन्म है। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ऋषि असित महल में आए और बालक को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, ये बालक संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उसके उपदेश सुनने तक जीवित नहीं रहूंगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और कष्ट से दूर रखा। महलों में नृत्य, संगीत, सुख सुविधा और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। सिद्धार्थ का विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ और कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। बाहर से सब कुछ पूर्ण था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक अनजानी बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि जीवन में केवल सुख और वैभव ही सत्य नहीं है। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी छन्ना के साथ नगर भ्रमण पर निकले। वहां उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। झुका हुआ शरीर, सफ़ेद बाल और कांपते कदम देखकर उन्होंने पूछा, ये क्या है? छन्ना ने कहा, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। सिद्धार्थ चिंतित हो गए। दूसरे दिन उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था। उन्होंने पूछा, क्या हर व्यक्ति बीमार हो सकता है? छन्ना ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, रोग किसी को भी हो सकता है। सिद्धार्थ का मन और अधिक व्याकुल हो उठा। तीसरी बार उन्होंने एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा देखी। उन्होंने पूछा, क्या मृत्यु सबको आती है? छन्ना ने कहा, हाँ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर सिद्धार्थ गहरे विचारों में डूब गए। उन्हें समझ आने लगा कि संसार का हर सुख अस्थायी है। फिर चौथी बार उन्होंने एक शांत और तेजस्वी सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? छन्ना ने कहा, ये एक सन्यासी है जिसने संसार के दुखों का कारण जानने के लिए सब कुछ त्याग दिया है। उसी क्षण सिद्धार्थ ने निश्चय कर लिया कि वे भी सत्य की खोज करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धीरे धीरे हजारों लोग उनके अनुयायी बनने लगे। राजा, व्यापारी, गरीब, स्त्री, पुरुष, हर वर्ग के लोग बुद्ध के संदेश से प्रभावित हुए। बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। एक बार अंगुलीमाल नाम का भयंकर डाकू लोगों की हत्या करता था। उसने 100 लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाई थी। पूरा राज्य उससे भयभीत था। बुद्ध बिना डरे उसके सामने पहुंच गए। अंगुलीमाल ने तलवार उठाई, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। बुद्ध की करुणा और शांति देखकर उसका हृदय बदल गया। वो डाकू से भिक्षु बन गया। ये घटना दिखाती है कि प्रेम और करुणा सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा अहिंसा, दया और सत्य का संदेश दिया। उन्होंने कहा, क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो। उनके उपदेश इतने सरल थे कि सामान्य व्यक्ति भी उन्हें समझ सकता था। वे कहते थे कि मनुष्य स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। यदि विचार शुद्ध होंगे तो जीवन भी शुद्ध होगा। धीरे धीरे बुद्ध का संदेश दूर दूर तक फैल गया। मगध के राजा बिंबिसार और बाद में सम्राट अशोक भी उनके विचारों से प्रभावित हुए। सम्राट अशोक ने तो पूरे एशिया में बुद्ध का धर्म फैलाया। आज भी श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, चीन, नेपाल और कई देशों में बुद्ध को अत्यंत श्रद्धा से पूजा जाता है।
80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। उन्हें महसूस हो गया था कि अब उनका अंतिम समय निकट है। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, अप्प दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। फिर वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका शरीर समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। बुद्ध पूर्णिमा हमें केवल एक कथा नहीं सुनाती, बल्कि जीवन जीने की दिशा देती है। आज संसार में हिंसा, क्रोध, लालच और अशांति बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में बुद्ध का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि मनुष्य अपने भीतर करुणा, प्रेम और धैर्य विकसित कर ले, तो उसका जीवन बदल सकता है। भगवान बुद्ध ने कभी किसी धर्म या जाति के विरुद्ध बात नहीं की। उन्होंने केवल मानवता को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों को दुख न पहुंचाए। उनके अनुसार सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय पाना है। इस बुद्ध पूर्णिमा पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और दया को अपनाएंगे। दूसरों की गलतियों को क्षमा करेंगे, क्रोध को त्यागेंगे और ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे। यही भगवान बुद्ध के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपने पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखकर चुपचाप महल से निकल पड़े। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने राज से वस्त्र त्याग दिए और साधु का जीवन अपना लिया। अब उनका एक ही उद्देश्य था, मानव दुखों का कारण और उसका समाधान खोजना। सिद्धार्थ कई वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे। उन्होंने कठोर तपस्या की, कई दिनों तक भोजन नहीं किया। शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि हड्डियां दिखाई देने लगी। लोग उन्हें देखकर आश्चर्य करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो सत्य नहीं मिला जिसकी वे खोज कर रहे थे। तब उन्हें समझ आया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों ही गलत है। जीवन में मध्यम मार्ग ही सही है। एक दिन सुजाता नाम की एक लड़की ने उन्हें खीर खिलाई। भोजन ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ की शक्ति लौटी। फिर वे गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। रात गहराती गई। कहते हैं कि मार नामक दुष्ट शक्ति ने उन्हें विचलित करने की कोशिश की। कभी भय दिखाया, कभी मोह और लालच पैदा किया, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अब सिद्धार्थ नहीं रहे, बल्कि बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत आत्मा। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला, वो बोधि वृक्ष कहलाया और वो स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जाना कि संसार के दुखों का कारण तृष्णा यानी इच्छाएं हैं। जब मनुष्य इच्छाओं, क्रोध और मोह में फंसता है, तब दुख पैदा होते हैं। इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया: सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति